हेलो, आज इस वीडियो में हम जिस पर बात करने वाले हैं आपकी पूरी लाइफ उस पर डिपेंड करती है और वो है आपकी हैबिट। आपकी हैबिट आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है, लेकिन आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आज इस बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि आप जानते हैं आपके रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, सक्सेस, लाइफ, आपकी पर्सनालिटी, हर एक चीज़ आपकी आदत पर निर्भर करती है। सही आदतें डेफिनेटली इन्हें चेंज कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि 22 दिन में कोई भी आदत डलती है, अगर हम 22 दिन तक उसे कंटिन्यू करते हैं तो वो हमारी हैबिट हो जाती है। लेकिन पर्सनली मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं किया है, क्योंकि उसे 3 दिन भी कंटिन्यू कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए ये बहुत ही मेंटली स्ट्रेस देता है। तो आपको मेंटली स्ट्रेस फ्री तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। आपको इसके लिए आपकी बड़ी आदत पर वर्क नहीं करना है, आपको उसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से रिलेटेड छोटी आदतों पर वर्क करना है। जैसे अगर आपको लगता है कि आप कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको अगर कोई काम है छोटा-सा, जैसे मार्केट से कोई सामान लाना है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसे पूरा करें, उसे कल पर ना टालें। ऐसे ही और भी कई छोटे-छोटे काम होते हैं जिन्हें हम टालते हैं, तो वो छोटी कमिटमेंट पूरी करने पर हम उसका इफ़ेक्ट बड़ी कमिटमेंट्स पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों को फोकस की प्रॉब्लम रहती है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप बहुत छोटे काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप बोतल भर रहे हैं, तो आप उसे ध्यान से भरें। कई बार पानी गिरता रहता है और हम उसे जल्दी-जल्दी में भर करके चले जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ ना करें, ऐसी छोटी-छोटी आदतें बदल करके आप आपके फ़ोकस को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने आज़माया था, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करती थी, तो मैंने अपनी टेबल्स को अरेंज करना शुरू किया, अपनी स्टडी टेबल को मैंने अरेंज करना शुरू किया और अपने रूम को साफ रखना शुरू किया। तो ये धीरे-धीरे मेरी बड़ी आदतों में भी दिखने लगा, या मैं काम छोड़ देती थी अधूरा, तो मैं बहुत छोटे-छोटे काम रहते थे जिन्हें पूरा करती थी, तो इससे मैं बड़े काम भी पूरे करने लगी। तो डेफ़िनिटली ये वर्क करता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हमारी आदतों के पीछे हमारी मेंटालिटी भी होती है, तो हमें उसे भी ढूँढना चाहिए। जैसे कई बार लोग ना नहीं कर पाते हैं, तो आप ये पता कीजिए कि आप ना क्यों नहीं कर पाते हैं। कई बार गिल्ट की वजह से लोग ना नहीं कर पाते हैं, आपको उसे ख़त्म करना चाहिए। आप जब भी किसी से बात कर रहे हो, आपको कोई काम के लिए बोला जाता है या आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं, तो आप उस टाइम पर कोशिश करें कि धीरे-धीरे अपने माइंड को उस वक़्त हिट करना शुरू करें कि आपको सोचना है, या आप आपके घर पर करें सबसे पहले, क्योंकि घर वालों के साथ ये चीज़ काफ़ी ईज़ी होती है। तो आप सबसे पहले घर पर ये सोचें कि आपको ये करना है या नहीं करना है, आप अपने आप को रोकने की आदत डालें, तो डेफ़िनेटली ये आपकी बड़ी आदतों पर भी इफ़ेक्ट करेगी और बाकी लोगों के साथ भी आप ना कर पाएँगे। क्लियरली अपनी चॉइस बताएँ, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपना काम भी बहुत अच्छे से कर पाएँगे। आपकी पर्सनैलिटी में भी इससे इम्प्रूवमेंट होगा। तो मेरी तरफ से दैट्स इट। हाँ, इसके अलावा पावर ऑफ हैबिट नाम की एक बुक आती है, आप उसे डेफ़िनेटली रीड करें। उसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन वो पर्सनल लाइफ पर कैसे वर्क करती है वो भी बताया गया है। तो ये आपको डेफ़िनेटली समझ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मेरी तरफ से दैट्स इट, बाय, थैंक यू।